तो ये है जी, चलो दर्शन दे दिए महादेव ने, बहुत बढ़िया जी। हम रोज डांस करते हैं, रोज पागलपंती करते हैं, आपको कितना हंसाते हैं, आपके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, और आपके हम डांस नहीं करते, आपको एंटरटेन आप नहीं डांस करते। नहीं करे, आपने डांस नहीं करके दिखाया आपने। बिल्कुल। ये दोनों अगर मोटिवेट करेंगे तब मैं जा रहा हूँ, इनकी वजह से ही 10 दिन और बढ़ाऊंगा, नहीं तो भाई 20 दिन का चैलेंज ही रख दूंगा मैं। ओह ओह, बहुत ठंडा है भाई, कपड़े पहन लिए अंदर ही अंदर, नहीं उतरा जा रहा भाई। आज तो मैंने लोअर भी पहन लिया क्योंकि टेम्परेचर है भाई करीब 0 और 1 के बीच में है। उफ, बट हवा नहीं चल रही, पर ठंडा है, ब्यूटीफुल। तो भाई गुड मॉर्निंग, मैं हूँ चिटकुल में, ये है बांसपा रिवर, और आज है डे 20। यस, 2/3 ऑफ द ट्रिप हैज बीन डन। और लॉजिकली 2000 रुपये खर्च होने थे, 2000 ही खर्च हुए, 2000 ही खर्च हुए हैं भाई। कल एक ही टाइम बनाया था और वही मैंने 2 टाइम खाया, तो ऐसे तो खर्च होंगे ही नहीं ना। कोई नहीं यार, आप ये सोच रहे हो कि क्यों ऐसा कर रहे हो भाई। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, अपनी ही गैस में बनाना चाहता हूँ, अपनी ही किचन में बनाना चाहता हूँ, बाहर का नहीं खाना चाहता, मीठा नहीं खाना चाहता। आई एम अवॉइडिंग एवरीथिंग जस्ट टू ब्रिंग माई सेल्फ बैक इन शेप, reset my system, or that is much required. So finally I am moving towards Spiti. 10 दिन है अपने पास स्पीति घूमने के लिए। I think that is enough. यहाँ ज़्यादा ठंडा है चिटकुल में because of rains, because of terrain। 11,500 फीट की हाइट है, सूखे पहाड़ नहीं है, वेजिटेशन है, ग्रीननेस कितनी अच्छी है। बट आई थिंक मुझे एक सज्जन वहाँ से आए हैं, पूना से आए हैं, मिस्टर प्रशांत, उस तरफ से स्पीति की तरफ से आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ कम ठंडा है, बट ऑक्सीजन की थोड़ी दिक्कत होती है। बट आई थिंक आई कैन डू इट। राइट नाउ आई विल शो यू द नज़ारे, एंड द नज़ारे इज़ ब्यूटिफुल। देखिए सनसेट वहाँ से होगा, और देखिए सन सेट कह रहा हूँ, सॉरी सनराइज वहाँ से होगा, बांसपा रिवर। और उस पीक में तो सन की रेस अभी से पड़ रही है, बट सन दिख ही नहीं रहा, और सन वहाँ से राइज होगा, तो ऑलरेडी राइज हो चुका है, वो बादलों के बीच में उधर कहीं फंसा हुआ है। ओए ओए, क्या उड़ गया, गाड़ी दिखा रहा है मेरी। ये चोपड़ा साहब और गर्ग साहब की गाड़ी बीचेस एंड वैसे सो रहे हैं, और वो देखिए एक और हमारे ओवरलैंडर ट्रैवल माजा पूना से हैं, ये आरटीटी में सो रहे हैं। ओहो भाई, मैं जल्दी सो गया था, तो जल्दी सोने से जल्दी उठना पड़ा क्योंकि नींद अब आ नहीं रही थी। मैं उठो, देखो नज़ारे, और चिटकुल के आज के मज़े ले लो, फिर दोबारा जब आएंगे चिटकुल तब मज़े लेंगे। आज तो निकल रहे हैं चिटकुल से, तो असली ठंडक के मज़े ले लो। अपने एनसीआर में है 44 डिग्री, यहाँ पे है 2 डिग्री। वाह जी वाह, क्या फ़र्क है, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। अरे बांसपा रिवर क्या तेज़ी से जा रही है, कितनी ब्यूटीफुल रिवर है, फ्लो काफ़ी ठीक ठाक है, तेज नहीं है। बहुत तेजी से ना सनराइज होगा, तो लगा देते हैं टाइम लैप्स, आप नज़ारे देखिए, तब तक मैं फ्रेशन अप होता हूँ। और भाइयों और बहनों, आपको अपडेट कर देता हूँ कि भाई साहब 1000 रुपये बचे हैं। जो लोग नए इस चैनल में आए हैं और इस चिटकुल की सीरीज़ देख रहे हैं, वो जाके फटाफट पूरी सीरीज़ देखें। मैं एक प्रोजेक्ट में निकला हूँ, 3000 रुपये फॉर 30 डेज़ का बजट है ये, जो कि मुझे दिया गया था आर्यन और मनका ने। वो बजट ऐसा है, डैट इज़ फॉर फूड एंड होम स्टे। भाई ओवरलैंडिंग मोड में जो 30 दिन के लिए निकलता है, हो सकता है वो 5, 6, 10 दिन के लिए होम स्टे का ब्रेक ले ले,
बट अब राइट नाउ बिकॉज मुझे 3,000 रुपये में ही अपना बजट चलाना है तो मैं होम स्टे नहीं लूँगा। और रही बात फूड की, फूड भी अब अपनी गाड़ी में ही कुक करूँगा, बाहर का नहीं खाऊँगा। सो ये है अपना तरीका और कोशिश पूरी कर रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोलेंगे, सारी चीज़ें सच होंगी। तो आप मेरी सीरीज़ देखिए, 3,000 रुपये में 30 डेज़ बता रहा हूँ फ्रॉम नोएडा टू स्पीति। इसमें पेट्रोल, टोल टैक्स और कोई एक्स्ट्रा खर्चा गाड़ी में या कोई एंट्री चार्जेस किसी सिटी की, कोई म्यूनिसिपल चार्जेस नहीं है। पार्किंग मैं जो कर रहा हूँ सारी फ्री वाली ही ढूंढ रहा हूँ, ओवरलैंडिंग मोड में हूँ तो फ्री वाली पार्किंग में ही ये गाड़ी लगा रहा हूँ। और नहा भी रहा हूँ तो जंगल में नहा रहा हूँ, स्रोत के पानी में नहा रहा हूँ, रिवर में नहा रहा हूँ। अगर आप जाके आप देख सकते हैं पुरानी मेरे वीडियोस में, और प्रॉपर वे में ओवरलैंडिंग मोड में ही ज़िंदगी बिता रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, बट मुझे अपने आप को, अपने सिस्टम को रीसेट करना है, अपने सिस्टम को रीसेट करना है। नज़ारे देखो भाई। और इस समय इतना ब्यूटीफुल सनराइज हो गया भाई, कपड़े उतर गए हैं और अपना सनग्लास भी आ गया है। हमारे पड़ोसी भी उठ गए। इनका नाम है मिस्टर चोपड़ा, ये हैं बाजीगर के मिस्टर चोपड़ा। नहीं वो वाले बाजीगर के चोपड़ा जिन्होंने पावर अटॉर्नी लिखवा ली थी शाहरुख खान के पिताजी से, उनका नाम था बदन चोपड़ा। तो बड़े खतरनाक थे वो, उस टाइप के नहीं है वैसे, ये मजाक है। बाकी उधर भी देखते हैं कि गर्ग साहब गुड मॉर्निंग, क्या खबर है आज की? आज की खबर मतलब आज आप मेरे साथ 20 दिन हो गए आपको, चाहे 2-3 दिन आप मेरे साथ नहीं थे, बाकी 20 दिन आपने बिता लिए। क्या रिपोर्ट है भाई? बस घर छोड़कर आ जाऊँ आपको। बस आज घर छोड़ के, मैं बताऊँ सच्ची है, मेरा भी मन अब ऐसा हो गया कि 20 दिन बहुत हो गए। और आप लोगों ने तो 2-2 महीने कर लेते हो। नहीं भैया, पहली बार हमने केरला ट्रिप में 2 महीने की है। हाँ, और उसमें भी बहुत घर की याद आई थी, आपको पता नहीं है। अब मुझे आज घर की बहुत याद आ रही है, रात को सपने भी घर के याद आ रहे थे, तो अजीब सा लग रहा था। नहीं तो मैं कभी लोनली अपने आप को फील नहीं करता हूँ, बट ठीक है, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये नॉर्मल है। देखो हमको इतनी बार याद आ चुकी है ना घरों की, हमको पता है कि ये नॉर्मल है। से अच्छा 10 दिन और बचे हुए हैं, अपना चैलेंज पूरा करना है गाइस। इन्होंने चैलेंज दे रखा है, नेवर गिव अप। हाँ, अगर तो इन्होंने चैलेंज पूरा नहीं करा ना, संबंध इनको अनसब्सक्राइब करना। अब आपके अरे यार ऐसा मत बोलो, मैं सच में शिद्दत से करना चाह रहा हूँ 1 महीने का चैलेंज। याद करो उन पल को, याद करो उन पल जब आपने ट्रैवल स्टार्ट किया था। अच्छा हाँ, अच्छा। और अभी सोचो कि आपके पास कुछ ही टाइम है, जी लो इस लम्हे को। फिर घर जब घर जाओगे ना, फिर बताऊँ क्या होगा? अरे यार कहाँ फंस गया हूँ यार, सुबह से टेंशन, हिसाब की टेंशन, ये है वो है। अभी तो देखो, कभी भी ना डिसीजन मन खराब में कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब मन स्थिर हो और दिमाग शांत हो तभी हमेशा डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो डिसीजन लेने में गलती हो जाती है। अब ये सबसे बड़ी बात, आपने 80% अपना टारगेट कंप्लीट किया। 80% कंप्लीट है, 20% रह गया। अब आप गिव अप मत करो। नहीं यार, तुम मोटिवेट नहीं कर रहे ना, आज करा है तुमने मुझे मोटिवेट। तो आपने आज ही बताया हमें कि आज इतना मोटिवेट कर रहे हो आप, यंग बॉय हो के यार ऐसे डिमोटिवेट कर रखा है मुझे। देखो कभी भी जब डांस वांस करो, गाने वाने गाओ, ये बात कर एंटरटेनमेंट दो मुझे। ये बात कर अभी करते हैं, अभी करे, चलो करो डांस, आ जाओ, तब जो सोचेंगे। तो हाँ ये ऐसे बन के दिखाओ, मैं इधर तो और ये हाँ ये बन के दिखाओ। हम रोज डांस करते हैं, रोज पागलपंती करते हैं, आपको कितना हंसाते हैं, आपके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, और आपके हम डांस नहीं करते, आपको एंटरटेन आप नहीं डांस करते। नहीं करे, आपने डांस नहीं करके दिखाया, आपने पहले एक बार डांस करके दिखाना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा पता है? हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा? मैं बताऊं क्या करूंगा? आप एक वो बीट सुना दो यार। वो अभी नहीं आएगी, मुंह सूखा पड़ा है। अगर मुंह सूखा पड़ा, एक बीट सुनाएगा, पानी पानी पी के ब्रश करके, तब ये मैं मोटिवेट होऊंगा, फिर मैं निकलूंगा भाई, इससे पहले मैं जाऊंगा ही नहीं। भाई लोगों, ऑल द बेस्ट, एंड मुझे मोटिवेट करो इसलिए कह रहा हूँ मैं, ऑल द बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ। कैमरा बंद करके इधर आओ हमारे पास, फिर मोटिवेट करेंगे। ओके, तो भाई ये है अपना बेड, दिखा देता हूँ। सुबह सुबह बेड रेडी कर दिया था मैंने, रेडी है बेड। और अब इसमें गर्मी इतनी तेज हो गई, अपना ये फ्रूट आज का, ये मेरा है आज का ब्रेकफास्ट। और बस ब्रेकफास्ट करके अपना यहाँ से निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं आपको बताते हैं, या तो घर, या ये मोटिवेट कर देंगे तो कहीं और।
भाई साहब ये है चिटकुल विलेज। हम तो चिटकुल विलेज से नीचे उतर गए थे, बट ये भी बहुत देखिए काफ़ी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी होम स्टे है। और वो जोस्टल है मेरे ख्याल में, ये देखा है मैंने, सनी स्नो व्यू जोस्टल इधर है। चिटकुल विलेज बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। अभी पूछते हैं यहाँ पे तालाब, वो नेगी का ढाबा क्या है वो। तो जी हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, और ये यहाँ पे लिखा है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। नीचे ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मिलते हैं, तो वहाँ जाके एंजॉय करते हैं। और आज कुछ खर्च करते हैं अपने लिफाफे में, 1000 रुपये हैं अपने पास, तो शुरू करते हैं आज। बहुत बढ़िया लग रहे हैं यार। तो कैसे दिया छोले पूरी? 1 प्लेट दे दो यार। अच्छा, तो भाई साहब छोले पूरी का ऑर्डर कर दिया है, वेट कर रहे हैं। और आज अपने 1000 रुपये में से 70 रुपये जाएंगे, तो अपना 930 रुपये का अपडेटेड बैलेंस हो जाएगा। कोई बात नहीं, थैंक यू ब्रदर। तो ये खाते हैं छोले पूरी, बढ़िया लग रहे हैं देखने में। शुरू करते हैं आज अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। छोले पूरी और दही खा के, दही अपने पास थी, हम हो गए फिट एंड फाइन। और अब आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। अगर आप नज़र मारेंगे तो ये है बांसवा रिवर, और वो देखिए क्या सुंदर नज़ारे हैं। हमने जो गाड़ी खड़ी करी थी वो बिल्कुल रिवर साइड जो कैंप था, हिमालयन ट्राइब कैंप जो भी था, वो आपको मैं जूम कर रहा हूँ। और ये देख रहे हैं आप, ये हमारे भाइयों की, छोटे ओवरलैंडर्स, प्यारे यंग ओवरलैंडर्स की गाड़ी खड़ी है। इसी गाड़ी के साइड अपनी गाड़ी खड़ी थी, ये है इको। तो कितनी सुंदर लोकेशन है, आप समझ सकते हैं अब कि मैंने गाड़ी खड़ी करी थी। नज़ारे बहुत सुंदर हैं। अब यहाँ से निकलेंगे हम कल्पा की ओर। कल्पा में किन्नर कैलाश के दर्शन होते हैं, अगर दर्शन हो गए तो वो भी बताऊँगा आपको। मैं लेफ़्ट ले रहा हूँ कल्पा की तरफ, और राइट ले लूँगा तो ये जा रहा है टाबो। तो हमने अभी टर्न ले लिया है, कल्पा भी देख के जाएंगे, रिकॉम्पियो भी देख के जाएंगे। तो ये टर्न ले लिया है। तो जी यहाँ से लेफ़्ट भी कल्पा है, सीधे भी कल्पा है, पता नहीं कौन सिमला एरिया दिखा रहा है। ये देखिए आप। अब मैं ब्यूटीफुल, क्या लग रहा है यार जगह। रिकॉम्पियो है ये भाई, रिकॉम्पियो। कल्पा रह गया है 1 किलोमीटर, रोगी 7, पांगी 8। कल्पा से 2 किलोमीटर पर आ गया और नज़ारे बदल गए हैं। और यहाँ पे अगर कोई होम स्टे मिल जाए तो मज़ा हो जाएगा। दीपक होम स्टे। कल्पा से आगे है एक रोगी विलेज, तो उसके नज़ारे देखिए कितने खूबसूरत हैं। अब यार यहाँ पे ना कोई अच्छी सी फ्लैट लैंड मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ठंडा के हवा में। ओहो, तो ये है ये फेमस सुसाइड पॉइंट। अब क्यों कहते थे पता नहीं, यहाँ से बिल्कुल एक तो भाई मैं तो नहीं जा रहा आगे तक। तो अपनी गाड़ी को मैंने लगा दी यहाँ पे, पत्थर के ऊपर है चारों तरफ। क्या नज़ारे हैं भाई। और अपनी होंडा सिटी खड़ी हो गई अकेली, कोई नहीं है, मैं अकेला। यार ये गाड़ी ना छा गई। इसे ये क्या खुला हुआ है क्या? हाँ खुला हुआ है। खुला हुआ क्यों? ये गाड़ी खड़ी है अपनी फेमस सुसाइड पॉइंट पे, बट सुसाइड नहीं करने आई है। हम लोग मजे ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये है अपनी ज़िंदगी। और अपना मोबाइल हिल रहा है, गिर जाएगा गिर जाएगा। ओए गिरा गिरा गिरा। तो भाई तू क्यों सुसाइड कर रहा है? तो ये अपना उड़ गया है ड्रोन। तो भाई लोगों अब चल रहे हैं रोगी विलेज। कोई अच्छी लोकेशन मिलेगी तो रुकेंगे, अभी तक तो कोई अच्छी लोकेशन मिली नहीं। अभी मैं अकेला हूँ, हमारे 2 मित्र अभी आएंगे साथ में पीछे। उन्होंने मुझे कह दिया भाई आप ढूंढो जगह, मैं तो एक्सपर्ट हूँ उनके हिसाब से। हवा बहुत तेज चल रही है, बोला नहीं जा रहा, थक रहा हूँ, सिर दर्द भी हो रहा है हाइट की वजह से ना। रोगी विलेज तक हुआ आया, और आपको दिखाता हूँ वो है सुसाइड पॉइंट। यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना, बहुत गहरी खाई है, इसलिए इसको सुसाइड पॉइंट कहते हैं। आप समझ में आ गया मुझे। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, और यहीं पे मैंने गाड़ी खड़ी करके वीडियोग्राफी करी थी। तब तो भीड़ नहीं थी, अब देखो लाइन से भीड़ है।
लकी आई एम। तो भाई साहब चिल करने के तरीके होते हैं, तो मैं चिल कर रहा हूँ अपनी कुर्सी निकाल के यहाँ पे। ये तो आम तरीका है भाई, आम तरीका। सबसे बढ़िया चिल करने का तरीका दिखाऊँ आपको मैं क्या है। लो देखिए, ये मेरा तरीका से फार बेटर तरीका है इनका भैया का। देखिए ओ, अरे यार देखिए क्यों नहीं, हाँ ये देखेंगे, ये देखो भाई, ये भैया कहाँ बैठ के चिल कर रहे हैं, ये है तरीका चिल करने का। और हम कर रहे हैं चिल बैठ के यहाँ पे, तो यही फ़र्क है भाई। उसका चिल करने का तरीका तो बहुत ही गजब है भाई। तो ये है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है और अब कोई अब यार रात को रुकने की लोकेशन ढूंढना है। और मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेला हूँ, कहीं भी गाड़ी लगा के सो सकता हूँ, इसलिए टेंशन नहीं होती। बट सिर दर्द है इसलिए परेशान हूँ। थोड़ा सा वॉक करते हुए मैं उस पहाड़ी के ऊपर जा रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा सा प्रॉपर वे में नज़ारे दिखाऊंगा और अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी है वो बताऊंगा। यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर नेचुरल चेयर पे, और ये देखो नज़ारे। वो मेरी गाड़ी स्नो पीक्स देखिए उधर, चिल की पोजीशन चेंज हो गई है। ये भी एक जना आराम से बैठ के चिल कर रहा है। चल भाई चलें। ये शाम का टाइम हो गया है। आज का अपडेटेड बैलेंस 930 रुपये है। अपने पास कुछ ब्रेड है और मेरे ख्याल में एग्स पड़े हैं, वो थोड़ी देर में बनाते हैं, खाएंगे। किन्नर कैलाश के दर्शन हुए नहीं है, सुबह सुबह यहीं पे रहूँगा तो दर्शन हो जाएंगे। बाकी आज सिर दर्द बहुत हो रहा है यार, पता नहीं क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। वैसे तो हाइट 9000 फीट की है, कोई ज़्यादा इतनी है नहीं, आराम करता हूँ, ट्रैवलिंग से हो गया। तो जी आपको दिखाता हूँ मैं, इस तरफ है बिल्कुल, आप ये देख रहे हैं ना जो ग्लेशियर आ रहा है। तो अगर ये बादल हट जाएंगे तो इनके दर्शन हो जाएंगे, बट हम दर्शन ज़रूर करेंगे। गाड़ी शाम तक रोकेंगे यहाँ पे, और ये मेरी गाड़ी बिल्कुल ही उनके सामने रुकी हुई है इस तरफ। बाकी देखते हैं थोड़ी देर में। इस पे दिख रहा है आपको छोटा सा? हाँ इस पे, ये देखो, इस पे हल्का हल्का दिख रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं आप? इस इधर देखो सर, यहाँ पे शिवलिंग दिख रहा है, देखो। हाँ। एक मिनट, ये देखो, एक मिनट, ये देखो शिवलिंग दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। ये हाँ, ये जो गोल गोल में, हाँ, इसके ऊपर जो है, हाँ देखो। ओके यस, हाँ ये दिखने लग गया जी, देखो आप देखो बीचों बीच में ना, ये देखो ये शिवलिंग। हाँ तो ये है जी। चलो दर्शन दे दिए महादेव ने, बहुत बढ़िया जी, वाह जी वाह।